नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप ITR-2 फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, ITR-2 स्टॉक मार्केट की इनकम को कैसे दिखाएंगे, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ITR-2 के अंदर। तो चलिए समझेंगे। सबसे पहले आपको आना है फाइल पे, ई फाइल पे, और यहाँ से आ जाना इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर। ये करंट असेसमेंट ईयर की फाइल कर रहे हैं, 26-27 ले लिया। अभी ऑनलाइन पे टिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, HUF, अदर्स। अगर आप HUF है तो HUF लेंगे, अदर्स हैं तो अदर्स ले सकते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म, LLP। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने इंडिविजुअल ले लिया, अभी प्रोसीड कर रहा हूँ। अब यहाँ से ITR फॉर्म सेलेक्ट करना होगा, ITR-2 फाइल करने वाला होगा। ठीक है, प्रोसीड विद ITR-2, ओके किया। तो ITR-2 कौन फाइल कर सकता है? ITR-2 इंडिविजुअल और HUF फाइल कर सकता है जिसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है। पहले में वैलिडेट, दूसरे में कंफर्म, तीसरे में करना होगा वेरीफाई। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। ITR फाइलिंग के रीज़न पूछ रहा है। तो पहला रीज़न है, मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 3 लाख रुपए है न्यू टैक्स रेजिम में, ओल्ड में 2.5 लाख रुपए थी। तो मेरी इनकम उससे ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन ले सकता हूँ। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि मैं इनकम टैक्स के 139 सब सेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो के कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूँ। कौन कौन सी कंडीशन है ये नीचे दिए गए हैं। पहली कंडीशन ये है कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा करंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराया है। दूसरी कंडीशन है 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल के ऊपर खर्च किया है। तीसरी कंडीशन है 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे खर्चा किया है। और चौथी कंडीशन है एनी अदर कंडीशन, ठीक है, जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के 7th प्रोवाइजो को आप कंप्लाई करते हो, उसकी वजह से फाइल कर रहे हो। या फिर लास्ट वाला अदर कंडीशन। ठीक है, तो मैं पहला वाला ले रहा हूँ क्योंकि मेरी इनकम 3 लाख से, टोटल इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, इसलिए मैंने पहला वाला ले लिया, यानी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अब यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, पहले जर्नल, फिर इनकम, फिर डिडक्शन, फिर टैक्स, फिर अदर। तो ये शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है जर्नल इन्फॉर्मेशन। जर्नल इन्फॉर्मेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन जाती है। ठीक है, तो इसको आप देख के कंफर्म कर लेना। ओके करेंगे तो सारे शेड्यूल इस प्रकार से खुल जाएगा। अभी जनरल इन्फॉर्मेशन में मैं इसे कंफर्म कर रहा हूँ। फाइलिंग स्टेटस में 139 के अंदर फाइल कर रहे हैं, और यहाँ से रेजिडेंशियल स्टेटस में ले लेना रेजिडेंट, और पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा हूँ। मैं इंडिया के अंदर 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हूँ, तो ये वाला ले लिया। उसके अलावा वेदर यू आर एन FPI, नो। मैं न्यू रिज्यूम में फाइल कर रहा हूँ, उसे ऑप्ट नहीं कर रहा, मतलब ऑप्ट आउट नहीं कर रहा, बाहर नहीं हो रहा। अगर ऑप्ट आउट करोगे तो येस करना पड़ेगा। तो मैं नो पे टिक कर रहा हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नो है। यहाँ पे बैंक डिटेल्स आएगी, कंफर्म कर दिया। 1 मिनट। डायरेक्टर, ये बोलता है कि वेदर यू वर डायरेक्टर इन अ कंपनी एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। नहीं, किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं थे। किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड किया हुआ है आपने? नहीं, नो, इसको भी नो कर दिया। अभी कंफर्म करेंगे तो देख सकते हैं जर्नल इन्फॉर्मेशन मेरी कंफर्म हो गई है। अब आता है शेड्यूल सैलरी की इन्फॉर्मेशन। हाँ, मेरी सैलरी भी है। ठीक है, मैं सैलरी इनकम, अदर सोर्स इनकम और स्टॉक मार्केट इनकम, जो कि कैपिटल गेन का पार्ट बनेगी, वो बताने वाला हूँ। तो 3-4 सोर्स की इनकम हम ITR-2 में भरेंगे। सबसे पहले भर लेते हैं सैलरी इनकम की डिटेल्स। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो नेम ऑफ एम्प्लॉयर देना पड़ेगा, यानी कंपनी का नाम लिखना होगा। चलिए लिख लेते हैं। फिर कंपनी का टैन नंबर देना पड़ेगा। TDS अगर डिडक्ट हुआ है तो मैंडेटरी है, और नहीं हुआ है तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। एम्प्लॉयर, अदर्स ले लिया मैंने, अदर टाइप का है। यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा कंपनी का।
एम्प्लॉयर की डिटेल भरने के बाद अब सैलरी की वैल्यू देनी होगी। बेसिक सैलरी मेरी 252000 है। सेव पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं ये मेरी बेसिक सैलरी आ गई। ठीक है, इसके ऊपर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो जाएगा, तो नेट सैलरी मेरी 177 की आ गई। कंफर्म कर दिया, सैलरी इनकम दे दिया। अभी हाउस प्रॉपर्टी इनकम मेरी कुछ भी नहीं है, इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ। इसके बाद अदर सोर्स की इनकम, हाँ अदर सोर्स की इनकम है मेरी। ग्रोस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट। चलिए एडिट पे क्लिक कर लेते हैं। अदर सोर्स की इनकम में क्या क्या है। सबसे पहले तो आ गया डिविडेंड। तो डिविडेंड जो है वो है मेरा यहाँ पे 6274 का। क्वार्टरली रिपोर्ट भी मांग रहा है, वो दे देंगे बाद में, नीचे देना होगा डिविडेंड की। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मेरा है यहाँ पे 4704 का। और एफडी के ऊपर इंटरेस्ट की बात करें 24,242 ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू आ रहा है, ये ठीक है। इसके अलावा अदर इनकम भी है मेरी, एनी अदर इनकम। तो अदर इनकम है मेरी, यहाँ पे भर देंगे 3 लाख रुपए। ठीक है, तो अदर इनकम के अंदर अलग अलग इनकम्स हैं यहाँ पे। अगर इसमें लिस्टेड नहीं है आपका तो यहाँ पे आप क्लिक करके, जैसे मैंने अभी क्लिक किया, नाम लिख सकते हैं कि किस टाइप की अदर इनकम है। जो टोटल मेरी अदर इनकम बनेगी वो यहाँ पे बन गई 335,220 की। ओके है मेरी अदर इनकम। अभी ओके किया, जहाँ पे डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, अदर सोर्स इनकम वो सारा मेंशन कर दिया। तो अदर सोर्स से इनकम ये बन गई। अभी कंफर्म करेंगे, सैलरी इनकम भी दे दिया, अदर सोर्स की इनकम दे दिया। अब यहाँ पे आता है डिटेल ऑफ इनकम सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। करंट ईयर का जो लॉस है उससे जो सेट ऑफ होगा इनकम, उसकी डिटेल है। तो लॉस तो मेरा कुछ है ही नहीं, इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ। और देखिए मेरे पास ये रिपोर्ट है जो कि ग्रो की रिपोर्ट है, और यहाँ से मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना है। ठीक है, ये गेन बना है, ये अपना हो गया बाई वैल्यू और ये सेल वैल्यू। तो चलिए रिपोर्ट करेंगे, कैसे बताता हूँ आपको। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नहीं, इस तरह की डिटेल्स भी नहीं है हमारे पास। और इसके बाद डिडक्शंस पूछ रहा है, कोई डिडक्शंस नहीं है हमारे पास। फिर इसके अलावा कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पूछ रहा है, तो ये भी नहीं है हमारे पास। फिर इसके बाद यहाँ पूछ रहा है शेड्यूल एमटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट का भी नहीं है कुछ यहाँ पे। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अच्छा, इसमें कैपिटल गेन वाला शेड्यूल नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड मोर शेड्यूल, इस पर क्लिक करेंगे। जो शेड्यूल चाहिए, यहाँ पे देखिए 4 शेड्यूल है, ये रहा कैपिटल गेन शेड्यूल और शेड्यूल 112A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए यही होता है, तो दोनों मैंने ऐड कर लिया। अगर आप क्रिप्टो में करते डील तो शेड्यूल VDA ऐड करना होगा। ठीक है, मैंने 2 शेड्यूल ऐड कर दिया। अभी कंटिन्यू करूँगा, दोबारा से कंटिन्यू करूँगा, फिर से कंटिन्यू करूँगा, तो देख सकते हैं ये मेरे पास आ गया। कहाँ भैया, ये रहा, कैपिटल गेन बन के आ गया। तो चलिए कैपिटल गेन पे आ जाते हैं। ओके, तो पहले है मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटीज एंड जीरो कूपन, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ, ये इससे है। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, कह रहा है कि व्यू शेड्यूल 112। आपको शेड्यूल 112A भरना पड़ेगा पहले। तो शेड्यूल 112A पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे पहले शेड्यूल 112A के अंदर डिटेल्स भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि कब से कब तक का है, ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 और आफ्टर 31 जनवरी 2018। ठीक है, क्या देना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी सेल वैल्यू देनी होगी। तो दिस इज़ सेल वैल्यू, ये सेल वैल्यू है मेरी। इसको कॉपी करूँगा
सेल वैल्यू यहाँ रिपोर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से पेस्ट तो नहीं होगा, टाइप करना पड़ेगा। चलिए टाइप कर लेते हैं 46 45 21, 46 45 21 राउंड ऑफ में लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब बाई वैल्यू 41 82 60, 41 42 82 60, ओ यार 41 82 60, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना गेन हो गया, 46 261, 46 260.5161, ठीक है। राउंड ऑफ में इतना ही आएगा। सेव करेंगे। सेव करते के साथ ही शेड्यूल 112A में दे दिया मैंने और ये मेरा गेन बना है। कंफर्म करेंगे, देख सकते हैं टोटल गेन यहाँ पे ये बन गया, ठीक। ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सेव पे वाले बटन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद अगर शॉर्ट टर्म आपका कैपिटल गेन होगा आपका, तो यहीं पे ऑप्शन होता है देने का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आप यहाँ पे फिल कर सकते हो उसकी डिटेल्स। ये आ गया, देखो ऊपर है शॉर्ट टर्म, इस पर क्लिक करके आप शॉर्ट टर्म की डिटेल्स को यहाँ फिल कर सकते हो, ठीक है। मेरा लॉन्ग टर्म था तो मैंने लॉन्ग टर्म की डिटेल को फिल कर दिया। अभी ओके कर दिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरी बन के आ गई। दोनों शेड्यूल दे दिया मैंने इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा इनकम चार्जेबल स्पेशल रेट, स्पेशल रेट से कोई अगर इनकम चार्जेबल है तो उसकी डिटेल देनी है। तो स्पेशल रेट वाला तो यहाँ पे बस एक ही है, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, जहाँ पे 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, ठीक है। इसका स्पेशल रेट है, ये 12.5% के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेगा। लेकिन इसमें एग्जेम्पशन लिमिट होती है जो टैक्स को ज़ीरो बना देगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि 1.5 लाख रुपीज़ तक आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट कर सकते हो, वो टैक्स फ्री रहेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की बात कर ले, हमें शेड्यूल 80D देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे आते हैं। तो देख सकते हैं सैलरी से 177 आया, कैपिटल गेन से 46 261 और अदर सोर्स से 335 220, टोटल हो गया 558। 46,000 का टैक्स स्पेशल रेट वाला है, मतलब 46,000 की इनकम जो कैपिटल गेन की स्पेशल रेट का है, जिस पे 12.5% का टैक्स लगेगा, बाकी अदर जो है नॉर्मल रेट का है। तो ये टोटल इनकम बन गई, कंफर्म कर दिया। टैक्स पेड के बारे में पूछ रहा है, तो कोई भी टैक्स पेड नहीं हुआ है, ना ही मेरा TDS कटा है, ना ही मैंने कोई टैक्स पेड किया है, जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, ठीक है। तो कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है पार्ट कंप्यूटेशन ऑफ उसके बाद आता है टैक्स डेफर्ड। तो डेफर्ड टैक्स भी नहीं है कुछ, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स डेफर्ड रिलेटेड टू इनकम प्रोड्यूस, ये वाला हमारे को एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं ना ये वाला शेड्यूल ही हटा देता हूँ। टैक्स डेफर ऑन ई शॉप्स, देखते हैं कहाँ पे आएगा। हटा दिया मैंने भाई, जो एप्लीकेबल है ही नहीं उसको रख के क्या करेंगे। इस प्रकार से हटा देना तो इन्फॉर्मेशन मांगता रहेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक 12A की डिटेल तो दी थी, एक बार वैसे से कंफर्म कर देना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पे टिक लग रहा है। लास्ट वाला आ गया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो टोटल इनकम टैक्स, टैक्स पेबल ऑन डीम्ड टोटल इनकम 0, टोटल टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। तो 5,000 रुपये का टैक्स पेबल बना, जहाँ से रिबेट आपको 5611 का मिल गया, ठीक है। कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, नहीं आपका स्पेशल रेट के ऊपर कोई टैक्स बना है। वो 1,25,000 रुपये तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी एग्जेम्पशन मिल जाती है। कंफर्म करेंगे और ये हमारी ITR जो है वो तैयार हो गई है फाइलिंग के लिए। प्रोसीड टू वेरिफिकेशंस। सो दोस्तों, ये जो एरर है हमें क्वार्टरली रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि कौन से क्वार्टर की है। इस पर क्लिक करेंगे और इसके लिए हमें शेड्यूल दूसरा वाला देखना है। ये आ जाओ, ये है CG। इस पर आते हैं, यहाँ पे बोलता है, दोबारा निकालते हैं, टेबल F सीरियल नंबर 7, F ये रहा F सीरियल नंबर 7। अब यहाँ पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है,
वो कितनी है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वार्टरली बेसिकली इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। क्वार्टरली कौन से क्वार्टर के अंदर आपने बनाई है ये इनकम। तो लास्ट 4th क्वार्टर के अंदर ये मैंने सेल आउट कर दिया था। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो अमाउंट लिख दूंगा जितना सेल आउट हुआ है या जितनी मेरी इनकम बनी। तो 46,261 261 था या 60 था, मेरे ख्याल से 261 ही था। हाँ ठीक है, अभी कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखोगे यानी शेड्यूल सीजी देखोगे तो 46,261 था यहाँ पे, और नीचे मैंने उसकी प्रॉपर क्वार्टरली रिपोर्टिंग दे दी। तो बेसिकली क्वार्टरली रिपोर्टिंग की वजह से एरर आ रहा था। अभी गो टू वैलिडेशन पे गए, देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया। प्रीव्यू पे जाएंगे, ये रिटर्न मेरी तैयार है। अभी प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाके ये वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे। हम इसको ई वेरीफाई कर रहा हूँ, कंटिन्यू करेंगे और आधार ओटीपी के साथ फाइल कर रहे हैं। क्लिक कर लिया, जनरेट करेंगे आधार ओटीपी। चलिए लिख लेते हैं ओटीपी 9926485। अब यहाँ से कर रहा हूँ वैलिडेट। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया। सबमिट करने जा रहा हूँ रिटर्न को, सबमिट हो गया सक्सेसफुली। प्रोसीड करेंगे तो देख सकते हैं हमारी आईटीआर फाइल हो गई। डाउनलोड रिसीट पे क्लिक करके रिसीट्स को कर लेंगे डाउनलोड। देखिए इस प्रकार से आईटीआर फाइल हो गई। समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको आईटीआर 2 फाइल करना है, स्टॉक मार्केट की इनकम को दिखाना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।